बस अभी निकलने की तैयारी हो रही है और चलेंगे जैसा भी होगा। अब कचहरी पहुंचने के बाद अब अगर आज डीएम साहब बैठ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आज बड़ा निर्णय भी हो जाएगा। बुलडोजर अगर चल जा रहा है तो उसको आप थोड़ा करा के बाउंड्री करा के और एक गार्डन बना के एक प्रतिमा लगा दीजिए, क्योंकि उन माता पिता जी अगर वो राह से गुजरेंगे जरूर ये देखेंगे कि नहीं मेरा बेटा समझ लीजिए जिंदा है। यानी पूरा चूर चूर करवा देंगे, एकदम एक ईंटा वहाँ नहीं बचेगा भैया, एकदम ध्वस्तीकरण हो इस वक्त जाएगा। हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले के कबीरुद्दीनपुर गांव में और आपको बता दें कि आज 26 तारीख है और आज फिर सुनवाई होगी। उस सुनवाई को लेकर के प्रधान जी जाने वाले हैं, गाड़ी उनकी खड़ी है और कुछ ही समय में भी निकलेंगे। इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। प्रधान जी अभी ड्रेस पूरी तरह से तैयार नहीं है और अभी कुछ समय में यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि समय भी हो चुका है, लगभग कोर्ट शुरू होने वाला है और अभी प्रधान जी वहाँ पहुँचेंगे और आज क्या होगा उसके बारे में नई अपडेट हम आपको देंगे। प्रधान जी अभी तैयार नहीं है, कब जाएंगे आज आप? देखिए भैया अब तैयारी हो रही है, सब हमारे ग्राम सभा के आए थे, जी प्रमाणित करना था, निवास वास बनवाना है, सबका जो है आधार कार्ड और तो बस अब यही निकलने की तैयारी हो रही है और चलेंगे जैसा भी होगा। अब कचहरी पहुंचने के बाद अब अगर आज डीएम साहब बैठ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आज बड़ा निर्णय भी हो जाएगा। अब पूर्ण रूप से उम्मीद भी है कि सिर्फ इंतज़ार यही है कि डीएम साहब बैठ जाएं। प्रधान जी किस बाइक से किस गाड़ी से जाएंगे, बाइक से जाएंगे या 4 व्हीलर? नहीं भैया 4 व्हीलर से जाएंगे, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं कि कितना ऊपर संकट चल रहा है। जी जी जी। तो सब लोग यही हमारे जो आप लोग चैनल के माध्यम से हैं, दर्शक लोग यही कहते हैं कि थोड़ा सुरक्षित और थोड़ा सेफ्टी रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ्टी रहिए प्रधान जी। और तो भाई दर्शकों का कहना थोड़ा सा डर बना हुआ है, आपके अंदर भी कुछ डर रहता है लग रहा है। देखिए आज एक बात बता दें आपको, सच्चाई यही है कि वो सब सातिर किस्म के हैं और जब भी वार करेंगे पीछे से तो पीछे से करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं कि वो आगे आ जाएं। लेकिन अब पीछे कोई बार बार मुड़ के तो देखेगा नहीं सामने तो बराबर देखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो सामने से आने वाले नहीं हैं, बहुत सातिर किस्म के व्यक्ति हैं और उन लोगों को दिल दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन हम तो कम इस बातों पे अपने दिल में रखते हैं दिमाग में, लेकिन हमारे जो दर्शक लोग हैं एक भगवान समझ लीजिए हैं, वो सब ज़्यादा हमें फ़ोन करके थोड़ा कर देते हैं। आपसे ज़्यादा उनको टेंशन रहता है। जी जी जी। तो देखिए अभी ये बाइक भी है और उधर 4 व्हीलर खड़ी हुई है, उसी के द्वारा प्रधान जी जाएंगे, क्योंकि डर बना रहता है, कभी भी इनके ऊपर भी हमला हो सकता है और तमाम बार इनको फंसाने का प्रयास किया गया है। अभी 6 महीने पहले आपने देखा होगा कि उसमें ब्लाउज़ कांड, जो कि बगल में ही जहां होटल चलाते थे, उनके द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाया गया था। उस ब्लाउज़ कांड में 23 दिन लगभग जेल थे, उसके बाद निकलते हैं तो तब लोग यहाँ पर ईद का त्यौहार मनाते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अभी तक यहाँ दिवाली नहीं मनाई गई है। दिवाली ना मनाने का कारण वो भी क्या है प्रधान जी, कारण क्या है? कारण क्या है भैया, जब तक मकान नहीं गिरे, देखिए आज बता दें कि अनुराग को कोई वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन सत्य यही है कि अगर यहाँ इस मृतलोक में अगर जन्म लिए हैं तो एक दिन मरना है जी। लेकिन इस तरीके से अगर निर्मम हत्या हुई है तो इस पूरे देश प्रदेश जान रहा है। तो हम आपको बता दें कि दिवाली जो है उसी दिन मनाई जाएगी जिस दिन वो मकान गिर जाएगा, गार्डन बन जाएगा, एक प्रतिमा अनुराग की वहाँ लग जाएगी, ताकि हमारे देश प्रदेश पूरे आप लोग चैनल के माध्यम से देखने के बाद उन्हें जो आज हमारे समझ लीजिए दर्शक लोग हैं, आज 1 साल से समय निकाल के, आज की डेट में किसी को समय नहीं है, समय निकाल कर हर चीज़ आप लोग बाइट देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, तो जिस दिन गार्डन बन जाएगा, प्रतिमा लग जाएगी, तो उस दिन ज़रूर संतुष्टि मिलेगी उन लोगों को जी। तो दर्शक सभी ध्यान दें, आज अगर डीएम साहब बैठ जाएंगे और अगर सुनवाई हो जाएगी
तो आज ही गिर जाएगा घर। डीएम साहब को बताना नहीं है, जैसे यानी वकील खाली बैठ के देखना है उनको बस। वकील लोग बहस करते हैं, जी। लेकिन उन्हें मतलब कुछ बताना ही नहीं है डीएम साहब को। डीएम साहब यहाँ 6 से 7 घंटा रहे अनुराग के घर पे। कप्तान साहब अजय पाल शर्मा जी इस समय समझ लीजिए कि 6 से 7 घंटा वो भी रहे। तो उन यहाँ से लगा के पोस्टमार्टम हाउस तक, फिर यहाँ जहाँ अंतिम दाह संस्कार हो रहा था रामघाट, समझ लीजिए कि साथ में लगे थे। तो उन्हें बताना नहीं। अगर कोई यहाँ पे ज़िले में जिलाधिकारी अगर कोई दूसरा आए होते तो समझ लीजिए कि बताना पड़ता, लेकिन उन्हें बताना नहीं है। वो फाइल देखते ही तुरंत मतलब दिमाग में सर्च हो जाएगा कि जिस दिन निर्मम हत्या हुई थी, डीएम साहब मुंडी अलग देखे थे और धड़ अलग देखे थे, तो ज़रूर वो चीज़ ख्याल आएगा। तो उतना ख्याल आते ही हमें ये लग रहा है कि वो फाइल पे तुरंत आदेश और तुरंत मजिस्ट्रेट को देंगे आदेश कापी, और तुरंत कहेंगे प्रशासन लेके और बुलडोजर लेके वो मकान गिरा दो। प्रधान जी, पहले आप बोलते थे कि हमारे चारों दिशाओं में बुलडोज़र खड़े हैं, जब आदेश होगा जब आदेश होगा जब आदेश होगा, ऐसे करते करते लगभग 5-6 महीने बीत गए। लेकिन इस बार क्या उम्मीद करें दर्शक जान रहे हैं कि हमारे कलेजा को हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई होती, आदेश होते हुए क्या हो जाता है, तो अब कहने में कुछ आपको चैनल के माध्यम से कुछ है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है जो नोटिस आई है आपको फिर गिरफ्तार करने की बात चल रही है? अब देखिए, शासन प्रशासन है, लालता मुकदमा किए हैं। हम तो ये जानते हैं कि शासन प्रशासन जो निर्णय लेगी सही लेगी, क्योंकि मेरा बुलावा हुआ है सीओ साहब के यहाँ। हम जाएंगे, जो बयान हमें देना है, जो सही है, जो सत्य है, हम रियल वहाँ बयान देंगे। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों के चैनल के माध्यम से खुद ही सब दुनिया देखेगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रधान जी, एक सवाल और, हमने देखा है और तमाम लोग ये खबरें भी देखे हैं, खबरें भी चलती हैं कि जहां घर गिराया जाता है कुछ हिस्से तोड़ दिए जाते हैं, बाकी छोड़ दिया जाता है। क्या ऐसा होगा अनुराग यादव मर्डर केस में? नहीं, समझ लीजिए कि वो मकान एकदम ध्वस्त हो जाएगा वहाँ पूरा। उसके बाद वहाँ यही सबका ये सोच है, पूरे देश प्रदेश का सोच है कि वहाँ पे बाउंड्री हो कि एक अनुराग की मूर्ति लग जाए और अनुराग के नाम से वो गार्डन बन जाए। वो तो हम खुद ये सोचे हैं, और मेरा देश पूरा भारत मेरा चिल्ला रहा है, देश विदेश चिल्ला रहा है कि प्रधान जी सिर्फ बुलडोजर अगर चल जा रहा है तो उसको आप अथवा करा के बाउंड्री करा के और एक गार्डन बना के एक प्रतिमा लगा दीजिए, क्योंकि उन माता पिता जी अगर वो राह से गुजरेंगे ज़रूर ये देखेंगे कि नहीं मेरा बेटा भी समझ लीजिए जिंदा है। यानी पूरा चूर चूर करवा देंगे एकदम, एक ईंटा वहाँ नहीं बचेगा भैया, एकदम ध्वस्तीकरण हो जाएगा, समझ लीजिए। अच्छा प्रधान जी, जब से आप ये केस देख रहे हैं तब से कोई रिक्वेस्ट करने आया आपके पास कि भैया रहम करो, रहन दो, उनका 2 तल्ला घर है और पूरा घर है एक प्रकार से उनका ध्वस्त हो जाएगा अगर आपने प्रण ले लिया है? कोई रिक्वेस्ट नहीं आया इसमें आपको दबाने के लिए या उस केस को दबाने के लिए, ऐसा कुछ मामला? देखिए, जो आने से पहले वो आसमान से पाताल तक सोचते होंगे कि ये कदम उठाने से पहले या पूछने से पहले कई हजार बार वो सोचेंगे। ऐसा कुछ आया नहीं है, और वो हमसे पूछने आएंगे, किसी और से पूछ लेंगे वो चलेगा, लेकिन हमसे पूछने की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कोई आके कह दे कि उनका घर बचा दो या घर न गिरे। तो ऐसा तो समझ लीजिए कि इस ब्लेड में नहीं है, वो मकान गिरना है और गिरेगा। प्रधान जी, वजह तमाम आरोप लगे कि कभी तहसीलदार बीमार होते हैं, कभी उनके बाप बीमार होते हैं, कभी उनके परिवार के लोग बीमार होते हैं और कभी हड़ताल हो जाता है। ये तमाम बातें आई और लेट पे लेट होते हुए 1 साल बाद फैसला सुनाया गया और फैसला भी हुआ, आदेश हो गया गिराने का, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आपत्ति डाल दिया। अब फिर तारीख पे तारीख शुरू हो गई है, तो क्या कहेंगे इसको लेके? क्या वजह है कि विलम्ब होता चला जा रहा है? देखिए, वो फाइल जैसे
हम भी लिख के दिए थे, अगर हम प्रधान हैं तो हम भी लिख के दिए थे, डीएम साहब कहे भी थे। तो अब जो है, अब कोई साक्ष्य नहीं है, अब कोई साक्ष्य नहीं। उसमें तो एक न एक आपत्ति डाल रहे थे कि ये है वो है नाप है, तो उसमें तमाम था, लेकिन अब हर प्रकरण ख़त्म हो चुका है उनका। अब सिर्फ आपत्ति डाले हैं। हमें तो लग रहा है कि डीएम साहब देखते ही उसको तुरंत तत्काल खारिज कर देंगे, वो रुकेगी नहीं उनकी फाइल। तो हमें लग रहा है कि यही लास्ट इनका दाव बचा है, और फिर भी वो दाव काम करने लायक है नहीं। तो हाई कोर्ट चले जाएंगे तब? हाई कोर्ट चले जाएंगे तो सरकार की ज़मीन है, उस पर क्या लेके किस आधार पे जाएंगे? हाई कोर्ट का आदेश भी है कि 6 महीने में प्रधान और तहसीलदार मिल करके जितनी सरकारी ज़मीन है उसको खाली करा दो। तो उसमें देर भी नहीं लगेगी भैया खाली कराने में। यानी हाई कोर्ट जाने का भी रास्ता उनका बंद है। और वो क्या लेके जाएंगे? अगर थोड़ा सा उसमें उनका एक पॉइंट बन रही थी, जब जुमला नंबर था, अस्थाई नहीं था कि फाट लगाया गया, लेकिन सब फाट जब अलग हो गया, हर चीज़ें हो गई हैं, तो किस आधार पे वो जाएंगे? क्या कौन सा कागज़ लेके जाएंगे कि ये लाल तक ज़मीन है, इसको छोड़ दिया जाए? जब सरकारी बंजर देखते ही, हमारे महोदय जज साहब अगर देखते ही अगर हाई कोर्ट जाएंगे, तुरंत जो है उसको खारिज कर देंगे, जैसे यहाँ खारिज होगा। उम्मीद है 26 को, उम्मीद है। आज जो है, आज डीएम साहब अगर बैठे, देखते ही हमें लग रहा है कि उसको तत्काल खारिज कर देंगे। बस अब देर भी हो रहा है, निकलना भी है। अभी दर्शक तमाम इंतज़ार कर रहे होंगे कि वीडियो अभी तक नहीं आई। आप हमारे दर्शक तो भगवान है भैया, देखिए, और आप लोग भी एक महान है, एक भगवान है, क्योंकि आप लोग भी बहुत मेहनत किए हैं। पत्रकार भाइयों को तो हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि इतना दिन और इतना मेहनत किए हैं। आज हमारे दर्शक लोग इंतज़ार करते हैं, आज ही इंतज़ार करेंगे कब अपडेट आएगा। आप लोगों के चैनल का इंतज़ार करते हैं। हम तो समझ लीजिए कचहरी में रहते हैं, लेकिन हमारा भी दिमाग हर दर्शकों पे, हर चैनलों पे बना रहता है कि हमारे करोड़ों जो दर्शक हैं वो लोग इंतज़ार करते होंगे। जल्दी से ये मामला हल हो जाए, जल्दी से डीएम साहब बैठ जाएं और जल्द से जल्द ऐसा निर्णय सुना दे कि दर्शक लोग को थोड़ा सा अंदर, दिल के अंदर खुशी मिल जाए। नहीं तो जिस दिन हम कोर्ट से वापस आते हैं और कहते हैं कि आज हड़ताल हो गया या कंडोलेंस हो गया, कोई मामला हो गया, प्रस्ताव आ गया, तो हमारे दर्शकों के समझ लिए आँखों से आंसू आता है। तो समझ लीजिए ये दिल पे बहुत कष्ट होता है। और जिस दिन कुछ ना कुछ हो जाता है ना, तो हमारे दर्शक लोग पूरे प्रदेश, पूरे देश, पूरे विदेश की बातें करे, हलचल मच जाता है कि नहीं ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। जिस दिन आदेश हुआ था उस दिन तमाम खुशियाँ मना रहे थे भैया, तमाम हमारे दर्शक लोग बहुत खुश नज़र थे। कष्ट उन लोगों एक ही था, बस केवल आप नहीं थे। हाँ, कष्ट एक ही था कि जो हम नहीं थे, हमारे दर्शक लोग, और हमें खोज भी रहे थे। तो हमें ये लगा कि हमारे लोग भूलने वाले नहीं। प्रधान जी, अभी आप रास्ते में जाएंगे, अभी डीएम साहब अगर बैठते हैं और कहीं वहाँ पे सेटिंग हो प्रशासन के लोगों की, उसी नोटिस के आधार पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, तब क्या होगा? देखिए, वो तो अलग चीज़ है। हम समझ लीजिए कि कानूनी प्रक्रिया की एक नस हम जान भी गए हैं। और प्रशासन, भाई देखिए, प्रशासन बड़ा गुंडा कोई है नहीं। ये मानते हैं आप भी? एकदम आपके समर्थक, आपके जो चाहने वाले हैं, सब कमेंट करते हैं कि प्रशासन से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि उनसे बड़ा प्रशासन पूरे देश में है, तो उनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। हर गली में उनका आदमी है भाई, है ही है। तो हमें कहेंगे वो कुछ भी करेंगे, जो भी करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन भी अगर हमारे साथ चाहे गलत करे चाहे सही करे, आप लोग बुलडोजर खड़ा है आपका जरूर भैया। खाली वहाँ पे अगर डीएम साहब आज जब आदेश होता है उधर से फ़ोन कर देंगे कि आ जाओ बुलडोजर, एकदम तुरंत तत्काल। और समझ लीजिए कि इस बार जो आदेश होगा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि डीएम साहब किसी मजिस्ट्रेट को देखे और साथ में प्रशासन भेज के और साथ में बुलडोजर आएगा तुरंत। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने प्रधान जी से बात किया, लेकिन एक बात आप लोगों को भी
सोचने को मजबूर कर रही होगी, क्योंकि प्रधान जी अभी निकलेंगे इस गाड़ी से और कहीं रास्ते में प्रशासन के लोग इनको उठा न लें, क्योंकि इनके साथ तमाम बार ऐसी वारदात हो चुकी है कि ज्यों तारीख होती है उसके एक दिन पहले प्रधान जेल में चले जाते हैं, फिर सुनवाई हो जाती है, आदेश हो जाता है स्थगन आदेश, तत्काल प्रभाव से बुलडोज़र चला दिया जाए। लेकिन क्या होता है, प्रधान की अनुपस्थिति, प्रधान जब नहीं रहेंगे तो बुलडोज़र चलवाएगा कौन। और अगर प्रधान जी बाहर रहते तो शायद 24 तारीख को ही, पिछली अक्टूबर में 24 तारीख को ही बुलडोज़र चल जाता। मैंने प्रधान जी से तमाम बातें किया, तमाम मुद्दों पर बात किया। अभी प्रधान जी अपनी गाड़ी से निकलेंगे, उसके बाद आज जो नई अपडेट होगी वहाँ से क्या सुनवाई होती है, क्या बुलडोज़र चलता है, आप लोग इंतज़ार करिए। हो सकता है कि आज ही बुलडोज़र चल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।